मिल रहा है, ये जोश, ये उत्साह, उसे बनाए रखें। निकलने का टाइम है भैया आपको, प्लीज यार प्लीज। ठीक है इधर आ जाओ। चलते रहो। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अतिथि मंच की ओर आते हुए युवा वर्ग में जो जोश, एक उत्साह है अपने अतिथियों के लिए, वो एक लोहागढ़ के वीर पुरुष और लोग ही इस बात को उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने उत्साह को। उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। आप सभी से अनुरोध, कृपया शांति बनाए रखें। आओ सर आप। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी, बाहर बेशक खामोशी सही, अंदर अभी तूफान बाकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। आज हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसे युग पुरुष को, शहीदी दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। 1715 विक्रमी में एक ऐसा सूर्य उदय हुआ जिसने अपने प्रकाश के बल की प्रतिष्ठा को संपूर्ण देश में फैला रखा था। महाराजा बदन सिंह के प्रतापी उत्तराधिकारी सूरजमल के शौर्य की गाथा। जाओ जाओ जाओ, ये मेरे को दे जाओ। जाओ जाओ, सुपा जी, सुपा जी, सुपा जी को भेजो। देखिए, पूरी जनता जनार्दन से अनुरोध है कि आप शांति बनाए रखिए। ये आपका ही कार्यक्रम है और आप ही इसे बना रहे हैं और इसकी जो सफलता है आपके ही द्वारा मानी जाएगी। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपका जो ये उत्साह है, एक उमंग है अपने अतिथियों के लिए, इसको अपने में थोड़ा सहेज के रखिए। अभी बहुत समय बाकी है, अभी हमारे बीच ही रहेंगे, लेकिन कुछ परंपराओं को निभाते हुए उस कार्यक्रम को शुरू करने का आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। आपसे मैं छोटी हूँ आपसे, लेकिन आपका एक आशीर्वाद के लिए यही चाहूँगी कि आप कृपया शांति बनाए। बड़े भाई साहब, महाराजा बदन सिंह जी के प्रतापी उत्तराधिकारी सूरजमल की शौर्य की गाथाएं सूजन के अतिरिक्त बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्र ने भी दी है। पिता ने आपका नामकरण किया सुजान सिंह। जब आपके दिल पर विजय प्राप्त की, तत्पश्चात आपने किला व महल बनवाए। उस समय सुजान सिंह 10 वर्ष के थे। अपने वंश का उदयमान सूर्य समझकर भी महाराजा बदन सिंह उन्हें सूरजमल कहने लगे थे। बाद में यही नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। जन्म नाम सुजान सिंह केवल जन्म पत्र और सूदन की काव्य में सिमट कर रह गए। भरतपुर के इतिहास में महाराजा सूरजमल की पटरानी किशोरी जी की उल्लेखनीय महत्ता रही है। इस रानी के महाराजा सूरजमल जी के पश्चात महाराजा रणजीत सिंह तक के कार्यकाल में उल्लेखनीय भूमिका राजकाज एवं सैन्य अभियान में रही है। इसके अलावा महाराजा सूरजमल जी की माता देवकी जी, उनकी रानी हसिया का भी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लोहागढ़ संकल्प है, दृढ़ प्रतिज्ञ प्रतिमान, सूरजमल का दर्प है, स्वाभिमान अरमान। लोहागढ़ जो कि
महाराजा सूरजमल के हाथों पला बड़ा ढला फौलादी सुपा जी आगे ना कहाँ है? इस आगे? फिल्म के बताओ निर्माता डॉक्टर सुजान सिंह के नाम पर सुजान गंगा कहा जाता है। दुर्ग के दोनों द्वारों के लोह कपाट हैं, जिनमें एक क्या नाम है? अष्ट धातु का है। भरतपुर दुर्ग की प्रसिद्ध फतेहपुर किसी समय गड़ी खेमा कहलाती। इस स्थान का नाम फतेहपुर, जिसे जीतकर महाराजा सूरजमल ने अपने इष्ट देव राम के भाई भरत के नाम पर बसाए भरतपुर में मिलाया और फतेहपुर के नाम से प्रसिद्धि थी। ऐतिहासिक अजय लोहा दुर्ग के प्रति भरतपुर की स्थापना जाट राजवंश के सूर्य महाराजा सूरजमल ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर की थी। राजा बदन सिंह द्वारा स्थापित भरतपुर राज्य की गौरव व गाथा को बढ़ाने में महाराजा सूरजमल की अहम भूमिका रही। उन्होंने मुगल सल्तनत तथा मराठा शक्ति पर अपनी प्रभुत्व कायम की। महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग से लूटे गए अष्टधातु द्वार को लाल किले से भरतपुर लाकर राजस्थान के स्वाभिमान की रक्षा की। महाराजा सूरजमल एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में जितना जाना जाए कम है। उन्हें एक बार आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप अतिथि देवो भव की इस खूबसूरत सी परंपरा को निभाते हुए मैं युवराज साहब और वैभव चौधरी, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उन्हें दावत देती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोल्हू का गुड़ खाना और नहर में नहाना, बाजरे की रोटी बथुए का साग बनाना, जितने लोग बोली कबड्डी की, किते कुश्ती का खेल जमाना, और जित पड़ रहा हो रुका चूल्हा मौत का, बस वो ही से हरियाणा। ऐसी सरजमी से पधारे हमारे अतिथि स्वतंत्रता सेनानी श्री रणवीर सिंह हुड्डा जी के यहाँ आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी पंजाब सरकार में मंत्री रहे तथा जाट कम्युनिटी से संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। आप भरतपुर रियासत के काफी करीबी रहे। पिता की तरह आप भी राजनीति में सक्रिय रहे। मार्च 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 2009 में कांग्रेस के दोबारा जीतने पर उन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत की, जो कि हरियाणा के इतिहास में 1972 के बाद पहली बार था। आप लगातार 4 बार 1991 में, 6 में, 8 में और 2004 में लोकसभा के सदस्य बने। इसके साथ ही आप 2002 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं तथा वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। आप हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आमिर खान ने जिसे बसाया ये है नगर पुराना, हिंदू मुस्लिम संस्कृति यहाँ की ऐसा टॉप सुहाना। टॉप जिसे आपने अपनी कर्म स्थली चुना। आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिनके पिताजी ने पायलट की नौकरी छोड़ राजनीति में कदम रखा। वहां आपने सूझबूझ से एक नया मुकाम हासिल किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के मित्र रहे तथा आपकी माताजी ने भी राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा की। आपकी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली एयरफोर्स बाल भारती विद्यालय में हुई। आपने बीए ऑनर्स की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से सेंट स्टीफन्स कॉलेज से हासिल की। इसके पश्चात एमबीए की डिग्री अमेरिका स्थित पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 2004 में 14वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। आप केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद को सुशोभित किया। आप
15वीं लोकसभा में ख्वाजा की नगरी अजमेर से सांसद भी रहे। 15वीं विधानसभा के लिए टॉप निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए एवं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के दायित्व को संभाला। आपका एक ही ध्येय है, यकीन से आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है। वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं, हम तो तूफानों से टकराकर कारवां चलाते हैं। आप हैं माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। जी हाँ, आदर्श लक्ष्य बनाकर चलने वाले पूरी जनता जनार्दन के लोकप्रिय व्यक्तित्व, जिन्होंने अपनी कार्यशैली में कोई समझौता नहीं किया। सबसे छोटी उम्र के जिला प्रमुख का चुनाव भारी मतों से जीतकर अपनी राजनीतिक क्षमता का परिचय दिया। 1989 में भरतपुर से दिल्ली की संसद में सबसे युवा सांसद बनकर उभरे। उस वक्त आप महज 27 वर्ष के थे। गत वर्ष भरतपुर में मनाया गया जीत महोत्सव महाराजा सूरजमल महोत्सव, जो कि सामाजिक प्रतिबद्धता का परिचायक है, हाल ही में देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा था। हर शख्स घर में ही सिमट कर रह गया था, मानो जिंदगी की रफ्तार थम गई हो। हर कोई बाहर निकलने से घबराता। ऐसे में आपने प्रत्येक दिन अपना ही नहीं अपितु संपूर्ण जिले की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर घर में ही सिमट कर रह गया था, मानो जिंदगी की रफ्तार थम गई हो। हर कोई बाहर निकलने से